Hi, welcome to the Backbenchers Way again. My name is Vinay and switch to 1.5x. आज बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी का जो सेकंड वैकेंसी थी 831/24, तो उसका स्केड्यूल आउट हो चुका है. दिस इज़ अबाउट मी. तो आपका एग्ज़ाम जो पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 22 दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है. फर्स्ट शिफ्ट इन द मॉर्निंग और फिर वो शाम की शिफ्ट. उसमें आई थिंक दो एग्ज़ाम और हैं. पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आईपी और कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम बेसिकली. ठीक है, तो ये होने वाले हैं. इस वीडियो में बात करेंगे कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी हमें क्या करना चाहिए. सो रफली 20 डेज़ बचे हैं, राइट. सो इन 20 डेज़ में क्या क्या प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए हमारे, दैट शुड बी फोकसिंग अपॉन. बेस्ड ऑन ये वाला पेपर हुआ था तो मैंने भी वही पेपर दिया था एंड ये वाला पेपर मैं भी दूंगा, ये वाला जो आने वाला है 22 को. तो क्या कर सकते हैं इन 20 डेज़ में, क्या प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए, उस पर बात करेंगे. फर्स्ट जो मुझे रियलाइज़ हुआ लास्ट वाला पेपर देखे कि मिडाइवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था. तो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. देखो, मिडाइवल हिस्ट्री में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस रखना और सल्तनत पीरियड पे तो फोकस रखना ही है, राइट. तो ये दोनों चीज़ें याद रखना. इसमें फालतू की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाने से कोई मतलब नहीं है. दे आर फोकसिंग ऑन मोर ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस रखना. सेकंड चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिबेट हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं मिडाइवल हिस्ट्री में, 18th सेंचुरी या फिर राजपूत डिबेट्स, वो सब पे फोकस रखना. इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिबेट्स है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना. जैसे अतहर अली के आर्गूमेंट्स हो गए, इरफान बीबी के आर्गूमेंट्स हो गए, ये सब थोड़ा सा इसमें देखना. चोला विजयनगरा, मेरी एक गट फीलिंग है कि इस बार ये थोड़ा सा आ सकता है, तो विजयनगरा पे खासकर फोकस रखना. ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री पे. सेकंड बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में. एंशंट हिस्ट्री में आई एम सोनली फोकसिंग अपॉन उपेंद्र सिंह. ज़्यादा पढ़ने से इधर उधर मतलब नहीं है. प्लस क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, राइट. इसमें से फॉर एग्जांपल सुदर्शन वाला जो इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया. देन ऐसे ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन हो गए बहुत सारे. ठीक है, ये सब इस बुक में सारा मैंशनड है. ठीक है, बुक्स पे फोकस रखना, इंस्क्रिप्शंस पे फोकस रखना, राइटर्स पे फोकस रखना, ऑथर्स वगैरह इस बुक्स में सारे मतलब दे रखे हैं, फैक्चुअल नॉलेज जितनी भी है. ठीक है. ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस हो गए. फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रखना. ऑल्दो दिस बुक इज़ हैवी इन फैक्ट्स, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुक को ना इसकी डेप्थ को बहुत इग्नोर कर देना. मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखा है, उतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता है. सुपरफिशियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस रखना है. प्रायोरिटी में रखना कि रिवर्स से स्टार्ट करना. फॉर एग्जांपल अर्ली मिडाइवल का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, अर्ली मिडाइवल इंडिया, उस पर फोकस रखना. देन शिफ्ट टू गुप्ता पीरियड एंड देन शिफ्ट टू कुषाण, और फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली मौर्य और फिर उसके पीछे. ठीक है. हाँ, अर्ली मिडाइवल के बाद फोकस ऑन महाजनपदा पीरियड मोर. ठीक है, जो जैनिज्म बुद्धिज़्म, ठीक है, इन पे फोकस रखना. ठीक है, डेप्थ को इग्नोर करना है. मतलब उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बट स्लाइटली मतलब बैलेंस करके रखना है जो प्रीवियस पेपर हुआ है उससे थोड़ा सा लर्निंग्स लेके. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आई थिंक इससे हो जाएगा. तीसरी चीज़ प्री हिस्ट्री, इसकी भी मेरे को गट फीलिंग है कि इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल चालकोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड हैवीली फोकस रहता है. तो इन दो पीरियड्स को एटलीस्ट इनकी साइट्स बस है ना, और साइट स्पेसिफिक अगर कुछ मिल जाता है तो वो करना. मेरे पास आई थिंक वी के जैन की बुक है. ठीक है, तो उस वो सफिशेंट है. उसमें से मैं बस साइट्स देख लेता हूँ. अगर बता देना तो आई अपलोड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक. दूसरी चीज़, हाँ, तो साइट्स के हिस्टोरियोग्राफी के जितने भी सॉरी चालकोलिथिक और न्यूलिथिक के जितने भी साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फोकस रखना. फोर जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है कि आएगा नहीं आएगा, है ना. पिछली बार भी आई थिंक 10-20 क्वेश्चंस एक आध शिफ्ट में देखने को मिल गए थे. ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे लेकिन फोकस रखना है. ज़रूरी नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, हो सकता है हैवीली फोकस्ड हो. ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक्स हैं. पहला रेनेसा, एनलाइटनमेंट, इस पे फोकस रखना. थर्ड नेपोलियन पे इनका बड़ा वो रहता है. ठीक है, तो नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस पे फोकस रखना. यूनिफिकेशंस तो हैं ही. उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन में जापानीज़ और चाइनीज़ हिस्टोग्राफी, थोड़ा सा मतलब इस पे फोकस रखना. बट आई थिंक 11th की एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत दे रखा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा. तो आई थिंक मैंने एक बुक बताई थी, दैट वाज रंजन चक्रवर्ती. ठीक है, इसमें से सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं. ठीक है, रंजन चक्रवर्ती. ठीक है, तो आई थिंक ये बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दैट आई फोकस अपॉन.
तो या आई थिंक इतना है मॉडर्न में से। हाँ, मॉडर्न का मैंने इसीलिए नहीं बताया बिकॉज मॉडर्न जनरली सब लोग पढ़ते ही हैं। आई फोकस ऑन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उससे मेरा हो जाता है। उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब विपिन चंद्रा और ये सब, उसमें फैक्चुअल नॉलेज कम होती है। स्पेक्ट्रम वुड डू फाइन, ऑल द फोकस होता नहीं है, आ भी जाएगा तो आई थिंक इस इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। इस पे फोकस रखोगे 20 डेज़ में, फोकस ऑन हैवी रिवीजन। अभी देख पेपर दिया ही है तो आई थिंक जस्ट रिवाइज, बस प्रायोरिटी रखना है कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखें। मिडाइवल, एंशंट, ठीक है, ये बहुत ही टिप्स पे होना चाहिए, खासकर मिडाइवल सल्तनत एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। या आई थिंक दिस इज़ फाइन। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। आई विल डू एन एग्ज़ाम रिव्यू, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कट ऑफ वगैरह देखेंगे बेस्ड ऑन कि क्या रहता है, ठीक है। वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं इस वाली वैकेंसी में, एडवर्टीजमेंट में, तो आई थिंक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो ठीक है, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सी यू इन दी